नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल कॉमर्स देव में। आज हम एक्सेल लर्निंग का 8वां वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा नंबर फॉर्मेटिंग, और आज हम इस एरिया का जो है सीखेंगे और उसका नॉलेज लेंगे। तो मान लीजिए कई बार आपने कुछ टाइप किया लाइक 36.33 या 666 और इस तरीके से आपने टाइप करके छोड़ दिया। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पे आपको 5 पॉइंट के बाद में 5 डिजिट की दिख रहे हैं और आप अब इनको कम करना चाहते हैं क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है, आप इनको 2 डिजिट तक रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप इनको इन फंक्शंस को यूज में लेते हैं। जैसे अगर आपको इन डिजिट्स को कम करना है तो आप ये वाला जो बटन है वो प्रेस करेंगे और इस तरीके से ये कम होते जाएंगे। और अगर आपको 2 डिजिट रखना है तो 2 डिजिट तक आप ये रख सकते हैं। वहीं अगर आपको ये 3 डिजिट तक रखना है तो आप ये इसको एक और प्रेस करके इस तरीके से बढ़ा और घटा सकते हैं। ठीक है, कई बार जैसे कि हम मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंटेज निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं मेरे मार्क्स निकालूं 344 डिवाइड बाई 500 तो ये इज इक्वल टू 344 डिवाइड बाई 500 तो ये मेरे 0.688 आएंगे। अब अगर मुझे इसे परसेंटेज में शो करना है कि ये कितने परसेंटेज है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, उस सेल को सिलेक्ट करूंगा और जो परसेंटेज है उसे मैं क्लिक करूंगा, जिससे मेरे को पता चल जाएगा 60 क्योंकि वो पॉइंट में था। अब अगर मैं इसको वापस से पॉइंटों में दिखाना चाहूँ तो मुझे इसे 2 पॉइंट में दिखाना है तो 68.80% ये मेरे बने थे और ये वाकई में मेरे एक्चुअल परसेंटेज है इन द बीकॉम। ओके, तो अब आगे बात करते हैं कि कई बार आपको करेंसी भी टाइप करनी पड़ती है। तो अगर हमें कभी करेंसी टाइप करनी पड़े कि जैसे हमें रुपी या डॉलर या यूरो ऐसा कुछ हमें दिखाना है तो हम यहाँ पे सिंपली जैसे हमें 100 रुपये दिखाने तो हम जब 100 रुपये टाइप करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे जाकर के सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से और यहाँ पे हम रुपीज़ दिखा सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट का डॉलर दिखा सकते हैं, यूरो दिखा सकते हैं, यूरो दिखा सकते हैं या फिर पाउंड दिखा सकते हैं, चाइनीज़ करेंसी है हमारे पास, और भी कोई अकाउंटिंग फॉर्मेट अगर हम लेके आ सकते हैं। चाइनीज़ भी जो है, चाइनीज़ की जो करेंसी चलती है वो भी हमारे पास है। जैसे अब मैं इसे इंडियन रुपीज़ में दिखाता हूँ तो यहाँ पे आ गया, देखो रुपीज़ का जो है निशान और 100 रुपीज़ में ये दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम कई सारे कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम अब कई बार क्या होता है, हम जैसे डी को पूरा सिलेक्ट करते हैं, अब ये जनरल दिखा रहा है, यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं और नंबर सिलेक्ट करते हैं तो ये अब जो भी होगा उसे नंबर फॉर्मेट में दिखाएगा। जैसे मैं अगर 67 टाइप करता हूँ तो ऑटोमेटिकली 67.00 आ जाएगा, ये देखिए। और इसी तरीके से मैं आगे इसको और भी अलग अलग फॉर्मेट में दिखा सकता हूँ। जैसे करेंसी, अब अगर मैं करेंसी लिखूंगा तो ऑटोमेटिक 676 लिखते ही आगे रुपीज़ का चिन्ह आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ से और भी जो है अलग अलग फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, तो अगर जैसे मैं शॉर्ट डेट लिखता हूँ और मैं अगर 7 देन डेज एंड देन 3 लिखता हूँ तो मेरे ख्याल से 7/3/2019 ये एक शॉर्ट डेट आ जाएगी। वहीं अगर मैं इसे लॉन्ग डेट में लिखता हूँ कि मुझे इसे लॉन्ग डेट करना है तो वहाँ पे जैसे मैं 7 एंड 3 टाइप प्रेस करूँगा वो मुझे 7 मार्च 2019 दिखा देगा। तो ये आपका अलग अलग फॉर्मेट है। आप नंबर फॉर्मेट ले सकते हो, आप करेंसी फॉर्मेट ले सकते हो, आप लॉन्ग डेट, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, आप इस तरीके के अलग अलग फॉर्मेट में इसे ले सकते हो। वहीं अगर आप फिर इसको जैसे यहाँ पे क्या हुआ, एक मिनट मेरा, तो अब जैसे अगर मैं इसे टाइम में लेता हूँ तो अगर मैं टाइम में लेता हूँ तो 6 जैसे मैं टाइम करूँगा तो वो 6 सेकेंड बता रहा है, तो इसीलिए तो इस तरीके से आप इसे अलग अलग फॉर्मेट में ले सकते हो। जैसे टाइम हो गया, फिर परसेंटेज मैंने आपको बताया ही था, है ना, एंड देन फ्रैक्शन अगर आपको डिवाइड में लेना है तो इस तरीके से आप इसे अलग अलग फॉर्मेट में ले सकते हो जहाँ पर आपको जैसी ज़रूरत महसूस होती है वैसे। जैसे कि अभी हम अगर इनकी बात करें नंबर ऑफ डेज की, और अगर हम इनको सेलेक्ट करते हैं सबको और यहाँ पे पहले से मैंने नंबर ले रखा है, बट अगर मैं इसमें पॉइंट और ऐड करना चाहूँ तो मैं इसमें 31.00 ऐड कर सकता हूँ। ऑफकोर्स यहाँ पे पॉइंट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कभी भी डेज पॉइंट में नहीं आएंगे, है ना, दशमलव में नहीं आएंगे। बट जैसे अगर मैं यहाँ पे एवरेज निकालता हूँ तो जैसे मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू AV एवरेज देन टेब एंड देन ये सारे नंबरों का मैं एवरेज निकालता हूँ। मैं इन फॉर्मूलेज पे और आगे चर्चा करूँगा, बट अभी मैं केवल नॉर्मल निकाल रहा हूँ आपके लिए। और जैसे मैं एवरेज निकालता हूँ तो ये 30 बता रहा है, बट द एक्चुअल एवरेज जो आएगा हमारा वो 30.421 है ना। तो इस तरीके से ये आएगा। अगर हम 4 डिजिट में देखें दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद, तो 4167 हमारा टोटल ये आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम
जो है नंबर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है जहाँ पे आप मान लीजिए अगर आप एक देखिए एक्सेल को आप कहीं पर भी यूज़ ले सकते हैं, जैसे आप अगर कहीं स्कूल में ले रहे हैं तो आप मार्कशीट बनाने के लिए भी यूज़ में ले सकते हैं, और वेरियस जगह पे एक्सेल आजकल यूज आता है, तो आपको ये सीखना है। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।